श्री राधे राधे। परम वियोगिनी श्री विष्णुप्रिया जी का जीवन चरित्र। एकविंशति अध्याय, गतांक से आगे। रोने की सिसकी ने शची देवी की नींद खोल दी। नींद इन्हें कहाँ, जिनका इतना योग्य बुद्धिमान पुत्र और उसकी ऐसी स्थिति हो गई थी, उस माँ को नींद कहाँ। जैसे तैसे तो झपकी आई थी, पर वो भी किसी की सिसकी ने तोड़ दी। किसी की क्यों, अपने निमाई की ही सिसकी थी। हे भगवान, गया में ऐसा क्या हो गया? मेरे बेटे को किसकी नज़र लग गई? शची देवी उठी और निमाई के कक्ष में। निमाई रो रहे हैं, वे अपना सिर पटक रहे हैं। हे हरि, ये क्या हो गया मेरे निमाई को? उन्होंने दौड़कर निमाई को पकड़ा और अपनी गोद में लेकर उसे सुला दिया। माँ, माँ, निमाई शची देवी को देखकर अब बोलने लगे थे। पुत्र, क्या हुआ? तू तो ऐसा नहीं था। बता निमाई, क्या हुआ? कपूर और तेल मिलाकर निमाई के सिर में डाल दिया था माता ने और मल रही थी। तभी पूछ लिया, माँ, मुझे प्रेम हो गया है। क्या? शची देवी ने जैसे ही सुना, उनके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। तू क्या कह रहा है निमाई, तुझे पता भी है? बाहर विष्णुप्रिया खड़ी सुन रही थी। वे तो धड़ाम से गिर पड़ी। तेरे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है पुत्र। नहीं तो देख तेरी क्या दशा हो गई है। पीताभ मुखमंडल हो गया है। बता क्या हुआ? गया में किसी ने कोई टोना टोटका तो नहीं किया ना? निमाई हंसे, बोले, मेरे प्रीतम ने टोना किया है। हंसी और रुदन एक साथ। कैसी स्थिति होगी, जरा विचार करो। तू कैसी बहकी बातें कर रहा है? ऐसे मत बोल। क्या प्रीतम? तेरी पत्नी है, तेरी माँ है, तेरा अपना अध्यापन का कार्य है, इन्हीं में ध्यान दे। माँ, प्रेम कोई तैयारी नहीं है। प्रेम घटना है जो घट जाती है। मेरे साथ यही घट गई। कैसे? कहाँ? वो कौन है? शची देवी के इन प्रश्नों के उत्तर में निमाई अपनी गया यात्रा का वर्णन करके बताते हैं। गया तीर्थ पहुंचने से पूर्व ही मुझे ज्वर हो गया था माँ। मैं 2 दिन तक ज्वर में ही पड़ा रहा। मेरे साथ के मित्रों ने बहुत प्रयास किया कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, पर नहीं। मुझे औषधि देने की कोशिश की माँ। मुझे औषधि लेना प्रिय नहीं है, तो मैंने नहीं ली। किंतु मेरे मित्र बहुत दुखी थे, तो मैंने उन लोगों को कहा कि मुझे किसी वैष्णव के चरणोदक का पान करा दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर क्या हुआ निमाई? तुझे तो वैष्णव लोग प्रिय नहीं थे। निमाई इसका कोई उत्तर नहीं देते। फिर कहते हैं, मुझे किसी वैष्णव ब्राह्मण का चरणोदक लाकर दिया गया। आश्चर्य! माँ, मेरा ज्वर तुरंत उतर गया। फिर तो मैं स्नान आदि से शुद्ध पवित्र होकर पाद पद्म मंदिर गया, जहाँ भगवान श्री नारायण के चरण विराजमान थे। माँ, वहाँ बहुत भीड़ थी। हजारों यात्री थे, सब जा रहे थे मंदिर की ओर। वहाँ के पुजारी लोग सबको कह रहे थे कि ये चरण हैं भगवान के, इन चरणों को छुओ, इन चरणों में अपना मस्तक रखो। ये चरण हैं जिनसे साक्षात भगवती गंगा का प्राकट्य हुआ है। इन चरणों की सेवा में माता लक्ष्मी नित्य रहती हैं। इन्हीं चरणों का ध्यान करके बड़े बड़े योगी तर जाते हैं। ये ऐसे चरण हैं, आइए इन चरणों को प्रणाम कीजिए और भेंट दक्षिणा चढ़ाइए। निमाई अपनी माता को बता रहे हैं, माँ, तभी मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरे सामने साक्षात प्रभु के चरण प्रकट हो गए। वे चरण बड़े दिव्य थे। क्या बताऊँ माँ? शंख चक्र अंकित चरण। पुजारी पंडे मुझे बोलते रहे, सिर झुकाओ, प्रणाम करो। पर माँ, मेरे देह में रोमांच होने लगा, मैं कांपने लगा, मेरे नेत्रों से अश्रु बहने लगे।
ओह, यही हैं वे चरण जो पतित पावन कहे जाते हैं। इन्हीं चरणों को पाने के लिए योगी ज्ञानी आदि तरसते रहते हैं। और निमाई, वो तेरे सामने हैं, पकड़ ले इन्हें, लगा ले अपने हृदय से। माँ, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं उसी समय गिर गया, मेरे शरीर से स्वेद बहने लगे। पुत्र, तू भावुक है, मैं जानती हूँ, शची देवी ने कहा। माँ, मेरे मित्रों ने मुझे भीड़ से बाहर निकालकर एक खुली जगह में रख दिया था। मुझे जल पिलाया, मेरे मुंह पर जल का छींटा दिया। तभी मुझे लगा कि कोई बुला रहा है। निमाई पंडित, ओ निमाई पंडित। उन बुलाने वाले की वाणी अमृतमयी थी। मुझे उन्होंने फिर मेरे नाम से पुकारा। मैं उठा। जब मैंने देखा तो चौंक गया। वो दूर खड़े थे और मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। श्री ईश्वरपुरी जी, वो सन्यासी महात्मा जो मेरे नवद्वीप में आए थे। माँ, मैं उन्हें देखते ही दौड़ा और उनके चरणों में गिरने ही वाला था कि संभाल लिया। तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में है निमाई। आहा, शीतल हो गई थी छाती। उन्होंने मुझे अपने हृदय से लगा लिया था। श्री कृष्ण लीलामृत तुम्हारे स्मरण में है निमाई। कैसे मुझे स्मरण नहीं होगा, आप मुझे श्री कृष्ण लीला सुनाते थे। ओहो, अब बताओ तुम क्या चाहते हो, सन्यासी महात्मा ने कहा। बस श्री कृष्ण से मिला दीजिए, उनके दर्शन हो जाएं बस। मैंने उन सन्यासी महात्मा से प्रार्थना की। मेरी ये बात सुनकर वे बिना कुछ बोले मुस्कुराकर चले गए। मैं उन्हें पुकारता रह गया माँ, पर उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इतना कहकर निमाई हिलकियों से रोने लगे। माँ, माँ। बाहर किसी के सिसकने की आवाज़ शची देवी ने सुनी तो वे बाहर भागी। विष्णुप्रिया गिर पड़ी थी, उससे उठा भी नहीं जा रहा था। उनके नेत्रों से अविरल अश्रु बह रहे थे। जय जय श्री राधे श्याम।